क्योंकि अभी लोन से काम नहीं चलेगा। जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया 20 लाख करोड़ का, लेकिन एक खोखला पैकेज। 30 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है और 20 लाख करोड़ का आप बजट ये पैकेज अनाउंस करते हैं, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब पावर के गलियारों में उनके निर्णयों को बगैर जनता की आवाज सुने जो फैसले किए जाते हैं, तो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये एक सत्याग्रह है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके सामने न तो वोट मांगने के लिए या कोई चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आज अगर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तो हमारी पार्टी ने जो प्रोग्राम दिया है उसके जरिए मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, और खास तौर पे आपकी जो कठिनाइयां हैं, यह महामारी जो हुई कोरोना और कोविड-19 के बाद जिस तरह से इस देश में परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिस तरह से जनता परेशान है, और खास तौर पे हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे प्रवासी जो कामदार हैं वो, उसके साथ साथ हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग में काम करने वाले उद्यमी, छोटे हो या मध्यम उद्योग हो, उसके साथ साथ हमारे व्यापारी और बाकी जो भी लोग हैं, जिस तरह से कठिनाई या झेल रहे हैं या जो तकलीफों का सामना कर रहा है, और उसमें सरकार की तरफ से चाहिए कोरोना की जो बात हुई, राहुल जी ने जो प्रश्न उठाया, ये जनवरी या फरवरी की बात है। उसके बाद जब तक 24 मार्च को लॉकडाउन का ऑल ऑफ ए सडन प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, न तो किसी को तैयारी के लिए बताया गया, और इन दौरान जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी भी नहीं हुई, और उसके वजह से आज हम लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारे गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जब भी चुनाव आता है तब उनके वोट के लिए तो हम स्कीम अनाउंस करते हैं, लेकिन जब ऐसी तकलीफ आती है तो उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो खास तौर पे जो उनकी डिमांड है, जो कांग्रेस पार्टी ने रखी है, जो अपोजिशन पार्टीज ने रखी है, जो सोनिया जी ने चिट्ठियां लिखी है, जो राहुल जी ने चिट्ठियां लिखी है, खास तौर पे हमने कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की है, क्योंकि अभी लोन से काम नहीं चलेगा। जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया 20 लाख करोड़ का, लेकिन एक खोखला पैकेज। 30 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है और 20 लाख करोड़ का आप बजट ये पैकेज अनाउंस करते हैं, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। खास तौर पे जो हमारे जो जरूरत है तत्कालीन जो लोगों को, कि 10,000 रुपए जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनके अकाउंट में डाला जाए, और 6 महीने के लिए 7-7 हजार रुपए उनके अकाउंट में डालते रहें। 6 महीने के लिए उनको 10 किलो अनाज मिलना चाहिए। वो जब भी मुसाफरी करें, ट्रैवल करें, तो जो उनकी फेयर मिलना चाहिए, जो पैसेज मिलना चाहिए, कुछ सरकारों ने दिया, कुछ सरकारों ने नहीं दिया, और कुछ सरकार ऐसी है जो उन पे ही छोड़ दिया। लेकिन अनाउंसमेंट से पहले जिन लोगों ने अपने पैसे से टिकटें खरीदी है, जो फेयर अपने पैसे से दिया हुआ है, उनको किस तरह से कॉम्पेंसेशन मिलेगा? तो 10,000 रुपए तत्कालीन, उसके साथ साथ अनाज, इनको कॉम्पेंसेशन, उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों के लिए रबी क्रॉप के लिए ठीक तरह से एमएसपी मिले, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा हो, खरीफ पाक के लिए उनको सीड दिया जाए, फर्टिलाइजर दिया जाए। हमारे जो लेबर लॉज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो इमीडिएटली उनकी डिमांड्स है, जो जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए। हम तो हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आप सबको भी कहेंगे कि आपके दिल में पड़ी हुई जो बात है वो आप उठाइए, आपकी जो आवाज बुलंद करिए, और ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो लोग सिर्फ राष्ट्रवाद और कौमवाद के नाम पे वोट ले रहे हैं और खोखले वादे करते हैं, खोखले पैकेज देते हैं, उनको इसका एहसास होना चाहिए कि सही माने में लोग या जनता इस देश की नाराज है। तो ये आवाज उठाने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि बुरा वक्त है कि एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें,
लेकिन हम सब मिलके जो हमारी जो डिमांड है उसको उठाएंगे नहीं, वहां तक ये सरकार मानने वाली नहीं है। तो आज के प्रोग्राम का जो मकसद है, यही मकसद है कि खास तौर पे जो हमारी डिमांड है, हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जो लेबर लॉस को जो डाइल्यूट किए जा रहे हैं, और जिस तरह से जो स्टूडेंट्स बेचारे जिन्होंने एजिटेशन किए थे, चाहे वो सीएए का हो, एनआरसी का हो, या कोई और चीजों के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में उनका अधिकार है, आज उन पे यूएपीए लगाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों को तत्कालीन रिहा करना चाहिए। तो ये लॉकआउट कब खत्म होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, उसकी एग्जिट पॉलिसी क्या होगी? और जब पीरियड था कि जब हमें कदम उठाने चाहिए थे, जब एयरपोर्ट बंद करने चाहिए थे, तब एयरपोर्ट बंद नहीं किए, पार्लियामेंट बंद करनी चाहिए थी। और ये जिस तरह से इवेंट्स मैनेजमेंट हो रहे थे, ट्रंप के रिसेप्शन की तैयारियां हो रही थी, राज्यसभा के चुनाव गुजरात और मध्य प्रदेश को पोस्टपोन करने के लिए लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया गया, और लेकिन रोकने के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया। तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टॉपल करनी थी, उसीलिए लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सरकार की भी गलतियां हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं चलता है। अनाउंसमेंट करने से पहले जिस तरह की तैयारियां सरकार को करनी चाहिए, वो तैयारियां नहीं की, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज स्पीक अप इंडिया के माध्यम से पूरे देश भर से लोगों की आवाज केंद्र सरकार तक के पहुंचानी है। देश भर में कोविड-19 से खड़ी हुई जो परिस्थितियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोग उठा रहे हैं वो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग, थोड़े बड़े लोग भी हैं, थोड़ी इंडस्ट्रीज, ये तमाम लोग इसमें परेशानियां उठा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जो जितना बड़े लोगों को मौका देता है, उतना ही वो गरीब और कमजोरों को भी मौका देता है। जहां महात्मा गांधी जी डेमोक्रेसी के हक में थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, वहीं पर उन्होंने यंग इंडिया जो किताब है लाला लाजपत राय जी की, उसमें ये कहा कि एक तरफ ये डेमोक्रेसी मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, इसका उपयोग गरीब और हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का बहुत उपयोग होगा। मगर साथ ही में उन्हें कहीं ना कहीं ये शंका भी थी, जो उन्होंने बोल के दिखाई, कि कहीं इस डेमोक्रेसी का दुरुपयोग होने की भी शक्यता नाकारता आती नहीं है। मतलब इसकी डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डेमोक्रेसी जो एक नंबर गेम है, उसमें गरीबों की आवाज कहीं दब के भी रह जाएगी, ऐसे उनको हमेशा लगता रहा। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह और सर्वोदय, ये जो प्रिंसिपल्स थे, आज सत्याग्रह देखिए कितना महत्व पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में है, कि आज स्पीक अप इंडिया ये एक सत्याग्रह है। जब पावर के गलियारों में उनके निर्णयों को बगैर जनता की आवाज सुने जो फैसले किए जाते हैं, तो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये एक सत्याग्रह है। सर्वोदया जो गांधी जी का दूसरा प्रिंसिपल था, जिसमें सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। आज देश में फिर से एक बार महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके विचारों पे चलने पर आपको हमको मजबूर कर दिया है।
जरूरी है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे आजादी उस आखिरी वर्ग के लोगों के लिए चाहिए जिसके तन पर कपड़ा नहीं, जिसके पेट में अन्न नहीं, जिसे कोई आसरा नहीं, उसे आसरा देने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए, उसे समाज में खड़ा करने के लिए मुझे आज़ादी चाहिए। और इसी डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र का जो टूल है, उसके माध्यम से उस काम को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में जितना सत्ता के गलियारों में बैठे हुए सरकार का अधिकार है, हक है, जहां सरकार सुनना बंद कर दे और उसकी कॉग्निजेंस लेना बंद कर दे और उसे पॉजिटिवली ना देखे, वो लोकतंत्र कमजोर माना जाता है। आज हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने जब से कोविड का मसला शुरू हुआ, तब से सरकार को हमेशा ये बताते आए हैं कि माइग्रेंट लेबर्स, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, गरीब आदमी इस कोविड की परिस्थिति में बहुत परेशानी और मुश्किल में आने वाला है, इनके लिए उपाय योजना कीजिए। मगर सरकार ने उन बातों को सुनी अनसुनी कर दी। दोस्तों, हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि कांग्रेस की जो न्याय योजना है उसे तुरंत वो इम्प्लीमेंट करे। उसके तहत हर गरीब इंसान को जो इनकम टैक्स नहीं भरता है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये वो तुरंत भरे। और न्याय की जो कांग्रेस की योजना है, उसके तहत हर महीने 7,500 रुपये अगले 6 महीने तक उस गरीब इंसान के अकाउंट में दें। इसके साथ ही जो गरीब मजदूर निकल करके अपने गांव की तरफ जा रहा है, उसे अपने गांव तक, उसके अपने घर तक पहुंचाने का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। जो गरीब इंसान गांव पे जा रहा है, उसे रोजगार की दिक्कत पेश आने वाली है। मनरेगा की जो 100 दिन है, जिसके तहत गांव, ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलता है, उन 100 दिनों को बढ़ा करके 200 दिन किया जाए। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बंद पड़ गई अचानक लॉकडाउन जाहिर कर देने की वजह से, उनका फिनिश प्रोडक्ट कारखानों में रह गया, उनका रॉ मटेरियल वहीं के वहीं पड़ा रह गया, उनके पेमेंट्स जो लोगों से आने थे वो सारे रुक गए। इसकी वजह से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बहुत मुश्किल और परेशानी में है। इनको कर्ज नहीं, इनको एक रकम की मदद सरकार की तरफ से, एक हाथ पूरी मदद की जरूरत है। भारतवर्ष में आपने, हमने, सबने देखा है, कई पिक्चरें भी बनी है, मदर इंडिया, जिसमें हमने देखा था कि मनी लेंडर्स गांव-गांव के अंदर होते थे और ऐसी जब पैंडेमिक परिस्थितियां होती थी, तब भी मनी लेंडर्स किस तरह से गरीबों का खून चूसते थे। आज अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख हजार करोड़ रुपए देश में दे दिया है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को दे दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को दे दिया है, तो दोस्तों आज जिस गरीब के पास, आज जिस स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के पास अपना काम चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो कर्ज कहां से लेगा? और वो कर्ज लेकर के अपनी इंडस्ट्री कैसे शुरू करेगा? मैन पावर कहां से लाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए देश को फिर से लोगों को कर्ज लेने की आदत मत डलवाइए। लोगों को आज एक हाथ मदद की जरूरत है और वो आपने करना चाहिए। ये हमें लगता है कांग्रेस की यही डिमांड है केंद्र सरकार से, और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन बातों को लेकर के गंभीर पूर्वक विचार करके इस पे तुरंत फैसला करेगी। धन्यवाद। कोविड-19 के चलते पूरा देश और दुनिया बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इस मुश्किल हालात का इशारा बहुत पहले श्री राहुल गांधी जी ने किया था, और जब श्री राहुल गांधी जी ने इस बात का इशारा किया था और इस बात को कहा था कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, तो केंद्र की मोदी सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन आज
देश ये देख रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है और ये चुनौती आने वाले चंद महीने और रह सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पीक अप इंडिया के माध्यम से सरकार से आज ये मांग की जा रही है कि इस मुश्किल समय में भारत का जो कमजोर वर्ग है, जिसमें हमारे श्रमिक भाई हैं, जिसमें हमारे किसान भाई हैं, जिसमें हमारे छोटे दुकानदार भाई हैं, जिसमें हमारे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं, जिसमें हमारे नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं, इनके हालात को थोड़ा बेहतर करने के लिए भारत सरकार आर्थिक सहयोग करे। सबसे पहले जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनके अकाउंट में सरकार फौरन 10,000 रुपए ट्रांसफर करे। तत्पश्चात यानी इसके बाद सरकार आने वाले 6 महीने तक प्रति माह 7,500 रुपए ट्रांसफर करे। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं, उनको भी सरकार आर्थिक सहायता दे। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, उनको आर्थिक सहायता दे। और मनरेगा के माध्यम से जो आज सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा हथियार है लोगों को रोजगार देने का, उसमें भी 100 दिन का प्रावधान है, उसको 200 दिन भारत सरकार करे, ताकि ये देश का जो कमजोर वर्ग है, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनको हम आर्थिक सहायता देकर, उनको कुछ ताकत देकर भारत को इस मुश्किल समय से आगे निकाल पाए। यही हम अपेक्षा करते हैं और ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसमें कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने #स्पीकअप इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे देश में आज एक तरह का देश की गरीब जनता के लिए आंदोलन करी है। उस आंदोलन में हम लोग भी पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने पिछले कई हफ्ते से बार बार भारत की सरकार कोरोना महामारी के कारण जो भयानक स्थिति पूरे देश में पैदा हुई है, जिससे आज किसान, गरीब मजदूर, छोटे मोटे रिक्शा टैक्सी ठेला लगाने वाले लोग, रिक्शा टैक्सी चलाने वाले लोग आज जो भुखमरी की कागार पर उनको जाना पड़ा है, उसके लिए केंद्र की सरकार से विनती की जा रही है, बार बार मांग की जा रहा है कि ऐसे गरीब मजदूरों के खाते में कुछ पैसा डाला जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो डिमांड किया है कि 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डाला जाए और आने वाले 6 महीने तक उनको 7,500 रुपया उनके अकाउंट में दिया जाए, ताकि आज की जो परिस्थिति है, परिस्थिति पर गरीब मजदूर आज जो खड़ा है, वो कम से कम 2 जून का अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, अपना घर चला सके। आज देश की आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह से एकदम कमजोर होते जा रही है, एक तरह से खत्म होते जा रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने बार बार भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार को बहुत सारी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार कांग्रेस पार्टी के किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। डिक्टेटरशिप की तरह अपनी मनमानी से पूरे देश को इस कठिन परिस्थिति में ये चलाना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। इस आंदोलन में स्पीकअप इंडिया आंदोलन के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग खास करके आज मुंबई में जो परिस्थिति है, झुग्गी झुपड़पट्टी में रहने वाले लोग, रिक्शा टैक्सी चलाने वाले लोग, डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर, आईटी कंपनियां आज बंद हो गई हैं, ऑफिसेज बंद हो गई हैं। आज लोगों के पास पिछले 3 महीने से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची है। भारत की सरकार कुछ भी करने में अक्षम दिखाई दे रही है, असफल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सरकार अपने तौर पर थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन ये नाकाफी है। मैं मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से मांग करता हूं और कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन को
पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने भारत की सरकार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे मोटे दुकानदार, इनके लिए जो आवाज बुलंद की है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए सोशल मीडिया कैंपेन #स्टार्टअप स्पीक अप इंडिया को मजबूती से समर्थन दें और जोरदार तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज बुलंद करें, ताकि भारत की सोई हुई सरकार के कानों में आवाज जा सके और इस देश को इस कठिन परिस्थिति से बचाया जा सके। देश में रहने वाले